सुप्रभातम, सुबह की राम राम, सब आनंद मंगल। चलिएगा फटाफट है वह आप शीघ्रता के साथ में इस फेसबुक लाइव क्लास पे जुड़ जाइएगा। कल हमने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम परिचर्चा पर आपसे है वो बातचीत की और हमने एक प्रकरण पढ़ना प्रारंभ किया था विद्यार्थियों, वह था क्रिया। उस क्रिया में हमने कल है वह पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हमने कहा कि किसी कार्य का होना या पाया जाना उसे हम है वह क्रिया कहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में मैंने बताया था कि क्रिया के 3 प्रकार होते हैं और वो क्रिया के 3 प्रकार हुआ करते थे विद्यार्थियों। कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा हमने कहा था प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया, और तीसरा हमने कहा था काल के आधार पर क्रिया। कल की कक्षा में हमने कर्म के आधार पर क्रिया का है वह विभाजन पढ़ा विस्तृत रूप से। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप है वो बिल्कुल बेझिझक इस कमेंट बॉक्स में है वो डाल दीजिएगा। अगली कक्षा में आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। लीजिएगा तो फिर आज 2 जुलाई 2020 गुरुवार के दिन हम अपने उस क्रिया जो प्रकरण था उसका जो दूसरा भाग आता है, यानी प्रकार का दूसरा भाग। पहला प्रकार हमने कौन सा पढ़ा? कर्म के आधार पर क्रिया। लेकिन आज हम दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं और वह दूसरा प्रकार है विद्यार्थियों प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम में क्रिया विषय दिया हुआ है और उस क्रिया में विस्तारित रूप से हमको पढ़ना है। परिभाषाएं हमसे पूछी जाती है, उदाहरण दिया जाता है। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया। जुड़ जाइए सभी लोग फेसबुक के माध्यम से शीघ्रता पूर्वक आइएगा। तो आज की कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैंने यहां लिखा है प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया। कल हमने पढ़ा था यह क्रिया का दूसरा प्रकार है प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया। अब सामान्यतः यहां पर बोर्ड पर आपको देखने को मिल रहा होगा 8 प्रकार की मैंने है वह क्रियाओं का प्रकार लिखा है। प्रयोग एवं रचना के आधार पर बोर्ड पर आपको 8 प्रकार की क्रियाएं है वह लिखी हुई है। इसके अलावा भी 3 क्रियाओं की चर्चा मैं आपके साथ में और करूंगा। एक क्रिया है जिसका नाम है रंजक क्रिया, एक क्रिया जिसका नाम आएगा तात्कालिक क्रिया, और विद्यार्थियों एक क्रिया और होगी जिसका मैं उल्लेख करूंगा आज्ञार्थक क्रिया। ठीक है ना? यह बोर्ड पर आप देख रहे हैं 8 आपको है वह क्रियाएं दी गई है। कौन कौन सी वो 8 क्रिया हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली क्रिया है विद्यार्थियों मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है विद्यार्थियों क्रिया का नाम है सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। पहले हम एक बार प्रकारों का उल्लेख कर देते हैं। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, और उसके पश्चात विद्यार्थियों आती है संयुक्त क्रिया। कैसी क्रिया? संयुक्त। हाँ, 4 नंबर पर हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों पूर्वकालिक क्रिया। कैसी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। फिर हम पढ़ेंगे 5वें नंबर पर सजातीय क्रिया। कैसी क्रिया? सजातीय क्रिया। 6ठे नंबर पर हमको पढ़ना होगा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक। हाँ, जिसमें है वो प्रेरणा दी जाती है। कर्ता स्वयं। इसमें आपको लगेगा कि 2 प्रकार के कर्ता होते हैं। हम बात करेंगे, एक है वह प्रेरित कर्ता होता है और एक प्रेरक कर्ता होता है। दोनों की चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर वापिस आइएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रयोग एवं रचना के आधार पर है वो मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया
प्रेरणार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। समझ में आया बेटा? कितने 8 प्रकार यहां पर मैंने उल्लेखित किए हैं। कितने? 8। अब इन 8 का हम जब विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, उसके अलावा भी मैंने आपको बताया 3 क्रियाएं में और है वह जिसकी चर्चा आपके बीच में करूंगा, जिसमें एक क्रिया का नाम मैंने बताया रंजक क्रिया, दूसरी क्रिया है तात्कालिक क्रिया, और तीसरी जो क्रिया का नाम मैंने बताया विद्यार्थियों वह क्या है? आज्ञार्थक क्रिया। कैसी क्रिया? आज्ञार्थक क्रिया। आइए सबसे पहले मुख्य क्रिया की परिभाषा की ओर आते हैं। क्या कहा गया? मुख्य क्रिया की परिभाषा क्या है? कि वाक्य में कर्ता द्वारा, किसके द्वारा विद्यार्थियों? कर्ता द्वारा जो किया गया मूल कार्य है, ध्यान से सुनना, मूल कार्य, किया गया मूल कार्य क्या कहलाती है विद्यार्थियों? मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे आइएगा, पहले तो हम इस उदाहरण की चर्चा करेंगे, ध्यान में आएगा आपको कि देवेंद्र भोजन कर रहा है। तो पहले बताइए, सब लोग जानते हैं देवेंद्र वह वाक्य में क्या होगा? बताइए, वह वाक्य में क्या है बेटा? कर्ता। क्या है? कर्ता। अब आता है, पूछे क्या आता है बेटा? भोजन। भोजन क्या है? हम कहेंगे कि हम प्रश्न पूछते हैं वाक्य में। किसका प्रश्न पूछते हैं? कल की कक्षा में हमने कहा था या तो क्या का प्रश्न पूछेंगे या किसका प्रश्न पूछेंगे? बताइए, किसको का। जब क्या और किसको का प्रश्न का उत्तर आता है तो हम जानते हैं कि इसके अंदर है वो सकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? सकर्मक। अच्छा, तो यहां पर देवेंद्र क्या कर रहा है? उत्तर निकल रहा है कि देवेंद्र क्या कर रहा है? भोजन, है ना? तो जब ये भोजन का उत्तर आ रहा है तो विद्यार्थियों यह तो भोजन क्या हो गया? हमारा कर्म। लेकिन करना, कर रहा है, इसमें ये जो कर शब्द आया है, यह वाक्य में कैसी क्रिया है विद्यार्थियों? मुख्य क्रिया। कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया। समझ में आ रहा है ना कि वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? कि भोजन करना, करना इसमें कर रहा है। रहा है की बात हम आगे की बात करेंगे 2 नंबर में। अच्छा, फिर देखिए एक उदाहरण और दिया है मैंने। क्या उदाहरण है? मनीष कविता पढ़ रहा है। प्रश्न पूछेंगे, मनीष क्या आते ही हमारा यह तो क्या होता है विद्यार्थियों? कर्म। लेकिन मुख्य क्रिया क्या है? मूल कार्य कौन सा कर रहा है? यहां मूल कार्य हो रहा है विद्यार्थियों पढ़ना। क्या हो रहा है? पढ़ना। तो क्या बात समझ में आई कि वाक्य में कर्ता द्वारा किया गया मूल कार्य, है ना? वाक्य में कर्ता द्वारा किया गया जो मूल कार्य है, उस मूल कार्य को हम क्या कहते हैं? बताइए, मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। उदाहरण के माध्यम से समझ में आ रहा है ना भाई? अवश्य रूप से अपने है वह कमेंट में सहमति, हाय, ऐसा हाथ का निशान, क्या भाई समझ में आ रहा है? बिल्कुल, अवश्य रूप से जुड़ते रहे। आइए, तो यह था हमारा कैसा प्रकार विद्यार्थियों? पहला प्रकार। अब हम चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 का नाम है विद्यार्थियों सहायक क्रिया, है ना? अंग्रेजी वाले तैयार हो जाते हैं, साहब कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हाँ, वही सहायक क्रिया। क्या है? जब मुख्य क्रिया की हम बात करते हैं, है ना? अब यदि मान लीजिए कि ऊपर वाले ही जो 2 उदाहरण हैं इसकी चर्चा साथ में करते हैं कि अब हम यहां पर ये इधर वाला ये पोर्शन है यदि हटा देते हैं, रहा है हटा दिया, देवेंद्र भोजन कर, मनीष कविता पढ़, तो ये यहां पर है वह अर्थ पूर्ण स्पष्ट करना थोड़ी सी है वह बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इसके लिए क्या? मुख्य क्रिया का अर्थ पूर्ण एवं स्पष्ट करने के लिए जिन क्रियापदों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है
उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। देखिए, मोहन भोजन कर रहा है। देखो, कर, करना, रहना और होना, करना, रहना, होना। फिर मैंने यहाँ पर एक है वह बात लिखी है। क्या कहा? देखिए कि जो वाक्य में सहायक क्रिया जो होती है ना, वाक्य में जो सहायक क्रिया होती है वह सदैव विद्यार्थियों क्रिया के काल को क्या करती है? दर्शाती है। क्रिया के काल को दर्शाने का काम, जैसे यहाँ पर कर रहा है, अर्थात अभी भी है वह भोजन क्या है? कर रहा है, चल रहा है, वर्तमान की क्रियाएं हो रही है। ठीक है ना? अभी वर्तमान में भी आगे की बात करेंगे, उसके भेदों की वो अलग विषय है, लेकिन यहां पर यह ध्यान में आता है कर रहा है, यानी वर्तमान में यह काम अभी तक चल रहा है। तो कहने का मतलब